हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता कहा गया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन्हीं में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी मछली रूप में अवतार। यह अवतार तब हुआ जब सृष्टि के अंत का समय आया और एक महाप्रलय ने पृथ्वी को निगलने की तैयारी कर ली। ज्ञान, धर्म और जीवों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर सबकी रक्षा की। बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्यव्रत नामक एक राजा थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यप्रिय और ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। प्रतिदिन वे नदी में स्नान कर प्रभु का ध्यान किया करते थे। एक दिन जब वे नदी में आचमन कर रहे थे, तभी उनके करों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने मनुष्य की वाणी में उनसे प्रार्थना की, हे राजन, मुझे जल के बड़े जीव खा लेंगे, कृपा करके मुझे बचाइए। सत्यव्रत चकित हुए, लेकिन करुणा से भरकर उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। राजा जब कमंडल लेकर अपने महल पहुंचे, उन्होंने देखा कि मछली बड़ी हो गई थी और अब कमंडल में नहीं समा रही थी। उन्होंने उसे एक घड़े में डाला, लेकिन मछली वहां भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में डाला, फिर नदी में, लेकिन हर बार मछली और बड़ी होती गई। अंततः जब राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ने की सोची, तब मछली ने उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया। मछली विशाल हो गई, उसका आकार अलौकिक था, उसमें प्रभा थी, तेज था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं जो मेरे ऊपर इतना अनुग्रह कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, हे सत्यव्रत, मैं विष्णु हूँ। जल्दी ही इस सृष्टि में प्रलय आने वाला है, सब कुछ जल में डूब जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धर्म, ज्ञान, वेद और प्राणियों को बचा लिया जाए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जब प्रलय का समय आएगा, तब एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। तुम उसमें सप्तऋषियों, सभी जीवों के बीजों, औषधियों के बीजों और वेदों को लेकर बैठ जाना। मैं एक विशाल मत्स्य रूप में प्रकट होकर उस नौका को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। सत्यव्रत ने सिर झुकाकर प्रभु की आज्ञा मानी। कुछ दिनों बाद आकाश में काले बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी और कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पर्वत, नगर, वन, पशु पक्षी सब कुछ जल में डूब गया। ठीक उसी समय सत्यव्रत के पास एक विशाल नौका आई। वे सप्त ऋषियों को, जीवों के बीजों को और वेदों को लेकर उस नौका में चढ़े। जैसे ही नौका चलने लगी, समुद्र में एक विराट मत्स्य प्रकट हुआ। वह मत्स्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने अपने सींग पर एक नागराज वासुकी को बंधवाया और उस नाग से नाव को बांध दिया। भगवान मत्स्य समुद्र में नौका को खींचते रहे और सत्यव्रत व सप्त ऋषियों को धर्म और सृष्टि की मूल बातें बताते रहे। नौका में यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने सप्त ऋषियों को सृष्टि के आरंभ, धर्म के सिद्धांत, योग और ध्यान तथा भविष्य के अवतारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रलय एक चक्र का अंत है और इसके बाद सृष्टि फिर से आरंभ होगी। सत्यव्रत को उन्होंने एक विशेष दायित्व दिया। अगले कल्प में वह स्वयं मनु के रूप में जन्म लेंगे और सृष्टि का आरंभ करेंगे। कुछ समय पश्चात जल उतरने लगा। पर्वत, वन और भूमि फिर से प्रकट होने लगी। भगवान विष्णु ने नौका को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहां से सप्त ऋषियों ने फिर से ज्ञान को फैलाना शुरू किया। जीव जंतुओं का जन्म हुआ, औषधियां उगी और पृथ्वी पर जीवन पुनः आरंभ हुआ। प्रभु की कृपा से सत्यव्रत अगले कल्प में वैवस्वत मनु के रूप में जन्मा। उसने सृष्टि के विस्तार का कार्य किया और धर्म की पुनः स्थापना की। मत्स्य अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुए विष्णु के प्रथम प्रयास का प्रतीक है। यह अवतार ज्ञान, वेद, ऋषियों और जीवों की रक्षा का द्योतक है। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह एक साधारण मछली क्यों न हो। मत्स्य अवतार की कथा मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। इसे केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन माना गया है।
जहां हर अंत एक नए आरंभ का द्वार खोलता है। मत्स्य अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो भगवान किसी भी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। सत्यव्रत की भक्ति और विश्वास ने उन्हें भविष्य का मनु बना दिया और यही विश्वास इस कथा की आत्मा है।